जय हिंद दोस्तों। यदि आप इंटर पास कर रखे हैं यानी कि 12th पास हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ चुकी है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो स्टूडेंट रेलवे में जाना चाहते हैं और थोड़ा आसान भर्ती चाहते हैं कि हम ऑफिस में बैठकर काम करेंगे तो दोस्तों आप लोगों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। दोस्तों रेलवे एनटीपीसी ने बहुत बड़ी वैकेंसी निकाल दी है। दोस्तों योग्यता जो है केवल 12th पास ही मांगा गया है, तो समझ सकते हैं कितना आसान होगा। और दोस्तों ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, यानी कि आप अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं तो इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। दोस्तों ये वैकेंसी जो है बाकी वैकेंसी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि दोस्तों इसमें केवल 3 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग डिटेल में समझते हैं कि कब से फॉर्म फिलअप होगा, क्या क्या आगे प्रोसेस है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं एज लिमिट, यानी कि उम्र की बात करें तो दोस्तों आपका न्यूनतम आयु 18 वर्ष होने चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप ओबीसी हैं तो 3 वर्ष का आपको छूट मिलने वाला है और एससी एसटी को 5 वर्ष का छूट मिलेगा। बाकी दोस्तों फीस की बात करें तो फीस दोस्तों 500 रखा गया है, जिसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 500 रखा गया है। ठीक है, और एसटी एससी के लिए 250 रखा गया है, यानी कि 250 250 रुपया। अगर दोस्तों आप एग्जाम में बैठ जाते हैं, यानी कि एग्जाम को मतलब क्वालिफाई करते हैं एग्जाम में, सॉरी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं दोस्तों, अगर आप एग्जाम में बैठ जाते हैं तो आपका 400 रुपया जो है रिटर्न हो जाएगा। अगर आप एग्जाम देने नहीं जाते हैं तो फिर आपको 400 रुपया नहीं मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों योग्यता जो है आपको पहले ही बता चुके हैं, केवल 12th पास, चाहे आप साइंस कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी जो है 12th पास में आप अगर साइंस कॉमर्स या आर्ट्स किसी से भी 12th पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। महिला पुरुष दोनों डाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अप्लाई डेट जो है वो जून के, यानी कि इसी महीना के अंत तक में आपको देखने को अप्लाई डेट मिल जाएगा। एग्जाम दोस्तों आपका अक्टूबर तक में ले लिया जाएगा। और पहले दोस्तों आरपीएफ का एग्जाम होगा, फिर एएलपी का, फिर जो है आपका एनटीपीसी, यानी कि इस वाला एग्जाम का ये वाला एग्जाम जो है लिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग दोस्तों बात करते हैं पोस्ट नेम। पोस्ट में क्या क्या है तो दोस्तों पहला पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। दोस्तों कम हम इसलिए लिखे हैं, कम का मतलब होता है कि 2 काम को एक ही व्यक्ति करता है तो उसको दोस्तों कम मतलब कम लिखा जाता है। ठीक है, तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है इसका वैकेंसी निकाला जा रहा है। इसकी सैलरी दोस्तों 31 से 32 हज़ार रुपया रहेगा। और दूसरा है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी दोस्तों आपका जो सैलरी मिलेगा कम से कम 31 से 32 हज़ार मिलेगा। जूनियर टाइम कीपर है, इसमें भी दोस्तों सैलरी उतना ही मिलेगा जितना इस समय मिल रहा है। बाकी एक है दोस्तों ट्रेन क्लर्क, ठीक है, यानी कि टीसी दोस्तों हम लोग या टिकट क्लर्क या ट्रेन क्लर्क दोनों कह सकते हैं। इसमें दोस्तों सैलरी कुछ ज़्यादा मिलता है, 35 से 36 हज़ार। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका दो प्रकार का लिया जाएगा, एक CBT 1 और एक CBT 2। ठीक है, CBT 1 में दोस्तों अगर आप क्वालिफाई करते हैं, यानी कि कटअप में अगर उसमें आप क्लियर करते हैं कटअप को, तो दोस्तों आपका CBT 2 एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका दोस्तों टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट दोस्तों हम यहाँ लिखे हैं नॉट का मतलब कि सभी का टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा, यानी कि जिस प्रकार का आप वैकेंसी को डाले हैं, यानी कि बहुत प्रकार के वैकेंसी हैं। ठीक है, किसी में टाइपिंग नहीं है, किसी में टाइपिंग है, तो जिसमें टाइपिंग है तो उसमें उसका जो टाइपिंग लिया जाएगा, और जो टाइपिंग बिना टाइपिंग वाला फॉर्म डाले हैं उसका टाइपिंग नहीं लिया जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल जाँच, फिर मेडिकल दोस्तों बहुत ही आसान होता है, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा कि मतलब कि आपका कागज पत्र जो भी है डॉक्यूमेंट्स वो सही है कि नहीं। ठीक है, बहुत ही स्टूडेंट बोलते हैं दोस्तों इसमें सर इसमें फिजिकल होता है क्या, तो दोस्तों इसमें जो है फिजिकल बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि किसी भी प्रकार का चेस्ट हाइट दौड़ ये सब कुछ भी नहीं होता है। तो आप बहुत सब आसान जॉब है ये, तो आप ध्यान रखेंगे। तो हम लोग दोस्तों पहले अब देखते हैं दोस्तों CBT 1 का जो सिलेबस है वो क्या क्या है। इसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का, और दोस्तों बिल्कुल ही आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन तरीके से लिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। और इसमें दोस्तों सवाल जो है वो रीजनिंग का 30 प्रश्न रहेगा, मैथ का 30 प्रश्न, और जीके और प्लस करंट अफेयर दोनों मिला के 40 प्रश्न रहने वाले हैं। समय दोस्तों आपको 90 मिनट का दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग रहेगा, नेगेटिव रहेगा दोस्तों 1/3, यानी कि 3 मार्क्स, अगर 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका CBT 2 का सिलेबस देखते हैं। ये भी दोस्तों लगभग सेम है, इसमें थोड़ा सा टफ होता है, ज़्यादा नहीं। CBT 1 अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए CBT 2 भी सेम ही रहेगा, सेम मतलब सिलेबस है, थोड़ा सा प्रश्न जो है बढ़ा दिया जाता है। रीजनिंग दोस्तों इसमें 35 होगा, और मैथ का 35 प्रश्न रहेगा, जीके प्लस करंट अफेयर दोनों मिला के 50 प्रश्न। इसमें भी दोस्तों समय आपको 90 मिनट दिया जाएगा, और इसमें भी नेगेटिव 1/3 नेगेटिव रहेगा। ठीक है, यानी कि 3 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा।
तो दोस्तों ये रहा आज मतलब जो है नया नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम आपको क्लियर अच्छी तरीके से समझा दिए हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आप डेली अगर जॉब अपडेट पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आप जो है अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर एक अगली वीडियो में।